पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। रबैनी 62। जो तू करता वर्ण विचारा, जो तू वर्ण विचार करता है, जन्मत तीन दंड अनुसारा। यहाँ दंड क्या चीज़ है? दंड माने होता है डंडा, संस्कृत का शब्द है। आपने मेला में वो सन्यासी देखे होंगे लाल कपड़े वाले, उनके हाथ में एक दंड रहता है। उसको लाठी कहेंगे ना तो गुस्सा जाएंगे, वो लाठी नहीं है। लाठी तो जमीन पर टेकते हुए चलते हैं, वो लाठी की तरह नहीं है। वो उसको वो जमीन पर नहीं पड़ने देते हैं। अगर वो जमीन पर रख दिए तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अब उनके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं तो पैर अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर वो लाठी जमीन पर रख दी तो अशुद्ध हो जाएगी। तो उसको वो दंड कहते हैं। और चूंकि वो दंड धारण करते हैं इसलिए उनको दंडीधारी कहा जाता है। और स्वामी शंकराचार्य ने इसका प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। साधु की पहचान दंडीधारी, दंड माने वो डंडा। पहले कोई आदमी, कोई बच्चा भी अगर रास्ते पर चल रहा है तो उसकी पहचान देखते ही हो जानी चाहिए कि ये किस जात का है। वो ना भी बोले तो भी देख करके ही लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं। तो कैसे जान जाएंगे? तो
वो जो हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं, वो लकड़ी किस वृक्ष की है उससे समझ आ जाना चाहिए। लकड़ी देख करके समझ जाओ, गूलर है कि पलास है कि बेल है। अगर बेल की लकड़ी है तो वैश्य है, गूलर है तो ब्राह्मण है, पलास है तो क्षत्रिय है। लकड़ी देखकर समझ जाओ। और लकड़ी अगर नहीं देखना जान पाए हो, काहे की लकड़ी है, तब क्या है, उसकी ऊंचाई देख करके समझ जाओ। वैश्य की लकड़ी जो होगी, जो लकड़ी पकड़ा होगा, वो उसके सिर से ऊपर तक जाती होगी। और अगर क्षत्रिय बच्चा है तो उसकी जो लकड़ी होगी वो नाक तक जाएगी। और ब्राह्मण अगर होगा तो उसकी लकड़ी उसके हृदय तक जाएगी। लकड़ी देख करके जान जाना कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है। कैसे लोग थे, एकदम गोबर थे, जरा भी अकल नहीं थी। जब लोग कह देते हैं ना कि इन पुस्तकों को आग लगा दो, तो कोई गलत नहीं कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, ऐसा भरा हुआ है इसमें, चिढ़ करके कहते हैं। अब तो चक्कर ही नहीं है, तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ये सब व्यर्थ हो गई हैं चीज़ें। जैसे किसी का अपमान 50 साल पहले हुआ हो, अब बात भूल गई हो, लेकिन फिर उसकी चर्चा कर दो तो उसका दुख फिर से खुल जाएगा, फिर उसको उतनी ही पीड़ा होगी। ये जो धर्मशास्त्र हैं पुराने, ये सब आदमी की दुखती हुई रग हैं। ये इन पे चर्चा करोगे तो मन खराब होगा ही होगा। अंबेडकर ने एक बार एक सभा में आह्वान किया था, उनको पानी नहीं पीने दिया था गांव के लोगों को उस तालाब से। तो सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, भाई पानी क्यों नहीं पीने दोगे? क्या हम आदमी नहीं हैं? जानवर पानी पी सकता है, हम पानी नहीं पी सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में विधान है कि शूद्रों का अलग तालाब होगा, और पुस्तक दिखाया। अंबेडकर ने कहा, हम पुस्तक ही नहीं मानते हैं और तुम्हारी पुस्तक का हम विरोध करते हैं, इसको हम जला देंगे। फिर पुलिस के लोग आए, अंग्रेज लोग आए, आपस में बैठे, बात किए, समाधान किए। अगर कोई समझता है कि वर्ण व्यवस्था, जात पात ठीक है, विचार युक्त है, कबीर साहब कहते हैं, तो तुम्हें ये जो 3 दंड हैं, जो 3 डंडे तुम रखते हो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए, ये जन्म से लेकर के आना चाहिए। ये डंडा जब ब्राह्मण पैदा हो तो अपनी नाप की लकड़ी लेकर के आए, शूद्र की लकड़ी उसके साथ हो, वैश्य की अपनी हो, क्षत्रिय की अपनी हो। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई दंड लेकर के जन्म नहीं लेता है, तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है बंटवारा। यदि वर्ण व्यवस्था स्वयं परमात्मा के द्वारा सृजित है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके बच्चे
दंड लेकर क्यों नहीं पैदा हुए? अगर कोई मुसलमान है तो वह सुन्नत करा करके ही क्यों नहीं निकलता है गर्भ से? उसी तरीके से, उसी तर्क के आधार पर साहब ने ये कहा है कि अगर तुम वर्ण व्यवस्था का विचार करते हो और कहते हो कि ये परमात्मा की बनाई हुई है, ईश्वर ने बनाया है, जन्म से ही ब्राह्मण, जन्म से ही, ये रोग ऐसा रोग है वर्ण व्यवस्था का। अच्छे लोगों ने भी इसको माना है और बुरे लोगों ने भी इसको माना है। जब अच्छे लोगों ने जात पात को माना तो बाकी के लोग सोचते हैं इतने बड़े आदमी मान रहे हैं, कैसे गलत होगा। गांधी जैसा विचारक जो इतना गहराई से हिंदू समाज को समझता था, वो भी वर्ण व्यवस्था का पक्षधर था। राजनेता भी वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेते थे। धार्मिक लोग कहते हैं कि ये तो परमात्मा की रची ही व्यवस्था है, वो भी इसका पक्ष लेते। इस जैसा कोढ़ हिंदू समाज में और कुछ नहीं है। जो कोई जात पात नहीं मानता है उसकी भी एक जात होती है। लोग पूछ लेते हैं ये नहीं मानते हैं वर्ण व्यवस्था, अच्छा तो कौन जात के हैं? इसमें गुरुजी ने इसको बहुत खोला है हर तरीके से। साहब कहते हैं तुम जन्म लेकर जब आए तब तुम्हारे हाथ में दंड नहीं थे। ये तो तुमने फिर बीच में बना लिया। शूद्रों के पास दंड का अधिकार नहीं होता था, उनकी तो लाठी ही अलग होती थी ना भाई, उनकी लाठी की नाप ही अलग होती थी क्योंकि उन्हें पशु चराना होता था। तो उनकी लाठी तो ये बांस की लाठी होती थी, गूलर और पलास और बेल से उनका काम नहीं चलता था। साहब कहते हैं जब तुम जन्म लिए तब तुम शूद्र ही थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई लाठी नहीं थी। जन्मत शूद्र मुए पुण्य शूद्रा। जन्म के समय वो दंड नहीं था, जब तुम मर गए तब भी कोई दंड तुम्हारे साथ नहीं गया। तो जन्म के समय तुम शूद्र थे और मरते समय तुम पुनः शूद्र हुए। बीच में थोड़े समय के लिए तुमने कर्म कांड करके, दंड लेकर के, जनेऊ पहन करके अपने आप को पूज्य बना लिया। कृतम जनेऊ घाल जग धंधा। कृतम कृत्रिम बनावटी, तुमने बीच में जनेऊ पहन लिया। कृतम जनेऊ, ये जो जनेऊ पहनते हो नौगुण कांध जनेऊ, ये कृत्रिम है, बनाया हुआ है तुम्हारा विधान। और इसको तुम ले करके पहन करके अपने आप को ब्राह्मण, और जो नहीं पहनता उसको तुम शूद्र मानते हो। कभी ये सब था, अब ये सब नहीं है। एक मित्र हैं, उनका घर गंगा जी के बगल से है, देहात में। गंगा जी उनके घर के एकदम पीछे से बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं।
तो जाति के ब्राह्मण हैं, बड़े सज्जन हैं। तो जब कोई मेला त्यौहार पड़ता है तो लोग स्नान के लिए आया करते हैं, गंगा जी स्नान करने। तो स्नान करने आते हैं तो टीका चंदन तो लगाते ही हैं, थोड़ा गाय बछिया को की पूंछ छुआ देते हैं, 2 पैसा चढ़ा देते हैं लोग, थोड़ा कर्मकांड भी हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ कोई पर्व का दिन आता है तो उनके बूढ़े बुजुर्ग लोग या कोई लड़के चौकी रख लेंगे, टीका चंदन रख लेंगे, सीसा रख लेंगे, कंघी रख लेंगे, थोड़ा सा एक गाय बांध लेंगे और उनके बगल में कुछ मल्लाह लोग हैं जिनका काम ही है मछली मारना और नाव खेना। तो जब कोई भी ऐसे पर्व का दिन आता है तो वो लोग भी जो है चौकी धर लेंगे, टीका चंदन रख लेंगे और आने वालों को जो है टीका चंदन लगाएंगे, रुपया 2 रुपया ले लेंगे। उन्होंने कहा वो सरहु लोग भी ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा वो सरहु लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैंने चुटकी ली, मैंने कहा जाकर के मना करना चाहिए कि भाई ये तो ब्राह्मणों का हक है, तुम लोग कैसे ऐसे कर देते हो। तो बोले हाँ एक बार गए थे, सरहु दौड़ाए लेकिन मारे खातिर। कहा एक बार हमारे लोग गए उनको समझाने कि देखो ये ब्राह्मणों का काम है, तुम नहीं करो, तो लड़ बैठे हो। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है, हम चाहे जो कुछ करें, तुम्हारे यहाँ थोड़े करने आते हैं, और वापस दौड़ा लिए। तो बोले उसके बाद से उनके ग्राहक उनके हैं, हमारे ग्राहक हमारे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, इतनी समझ आ गई कि उनके ग्राहक उनके और हमारे हमारे हैं। साहब कहते हैं ये जो तुमने बीच में थोड़े से कर्म कांड कर लिए, दंड हाथ में धारण कर लिया, जनेऊ पहन लिया, तो इतना करने से तो तुम ब्राह्मण नहीं हो गए, जन्म से तो तुम वैसे ही हो जैसे बाकी हैं, और मरने के बाद फिर वैसे ही। अगर तुम सच में ब्राह्मण हो, अब देखो ये तर्क जो है किताबों से पार है, ये किताबों को पढ़ने से तर्क नहीं आता है। अगर तुम सचमुच ब्राह्मण हो और सचमुच ब्राह्मणी ने तुमको जन्म दिया है तो तुम्हें किसी और रास्ते से आना चाहिए था। उसी रास्ते से अगर तुम भी आए जिस रास्ते से शूद्र आता है तो तुम शूद्र ही हुए। तुम मत कहो कि तुम्हें ब्राह्मणी ने पैदा किया है और तुम्हारा बाप ब्राह्मण है। ये तर्क किताबों को पढ़ने से नहीं आता है, इस जिंदगी की किताब से तर्क निकल करके आते हैं। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। तुम्हें अहंकार है कि हम जन्मजात ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी ने हमें पैदा किया है, तब तुम किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ गए। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। साहब कहते हैं तुम एक बार जरा मुंह से जन्म लिए होते कोई, तब समझ में आता। जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नति कराया। तुम अपने आप को मुसलमान, तुरुक, मुसलमान शब्द कम ही आया है, पुराना शब्द तुरुक है, क्योंकि वो जिस जगह से आए थे वो तुर्किस्तान था। आदमी जहाँ से आता है, जिस जगह से आता है, उसके नाम के साथ वो जगह जुड़ जाती है। जैसे कोई लड़की जब बहू बन कर के किसी दूसरे गांव आती है तो उसकी पहचान उसके पुराने गांव के नाम से होती है, वहाँ से आई है, वही उसकी पहचान है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो तुर्किस्तान से आए थे, तो उनको तुर्क कहा गया।
साहब कहते हैं जो तू तुरुक, अगर तुम अपने को मुसलमान मानते हो, तुरुक मानते हो, तो जो तू तुरुकनी को जाया, अगर तुमको किसी तुर्किन ने पैदा किया है, किसी मुसलमानिन ने पैदा किया है और तुम्हें बड़ा इस बात का अहंकार है, तो पेट ही काहे न सुन्नति कराया, तुम सुन्नति कराए हुए क्यों नहीं आए? पेट से जब आए थे तब सुन्नत करा के आना चाहिए था, बाहर काटने की क्या जरूरत पड़ गई अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो? जैसे ब्राह्मणों का अहंकार व्यर्थ है, वैसे ही मुसलमानों का अहंकार व्यर्थ है। कुछ कर्मकांड ब्राह्मणों ने शुरू कर दिए बीच में, तो कुछ कर्मकांड मुसलमानों ने बीच में शुरू कर दिए, लेकिन आदमी में भेद नहीं हो जाता है। कर्मकांड करवा लेने से आदमी बदल नहीं जाता। कारी पियरी दुहहु गाई, एक काली है, एक पियरी है, पीली है। इनको गाय, एक काले रंग की गाय है, एक पीले रंग की गाय है, तुम उनको दुहो और ताकर दूध देहु बिलगाई। उनका दूध एक साथ रख दो पात्र में, तो क्या उन दोनों दूधों के स्वरूपों में भेद हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे? वो दूध तो वही है। गाय भले ही किसी रंग की हो, वैसे ही किसी को ब्राह्मण कह दो, किसी को शूद्र कह दो, किसी को हिंदू मुसलमान, नाम कुछ भी दे दो, सबके शरीर के तत्व वही मिट्टी पानी आग हवा हैं। एक ब्राह्मण है और एक शूद्र है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं आमने सामने, तो वही हवा ले रहे हैं। एक का मुंह के थूक का छींटा दूसरे के मुंह पर जाता है, क्या अंतर है? वही खाना, वही भोजन, वही पानी, सब कुछ। ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान नाम कुछ भी हो, सबके शरीर के तत्व एक जैसे हैं और सबके भीतर वही चेतना एक जैसी है। छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, ये जो तुम अधिक सयानापन दिखा रहे हो और अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मान रहे हो, ये जो कपट तुम करते हो, छाड़ो, छोड़ दो। अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो तुम चालाकी करते हो, जो कपट रखते हो, पुस्तकों में लिख देते हो और कहते हो कि भगवान की बनाई हुई है, ये सब छोड़ दो। कहाँ ही कबीर भजु सारंग पानी, जो जपने योग्य है, जो करने योग्य है वो करो, भगवान का नाम जपो, ये कपट करना छोड़ दो। इसमें गुरुजी ने इसकी व्याख्या में पूरा इतिहास दिया है। शास्त्रों का उद्धरण दिया है कि किस किस तरीके से वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय सिद्ध करने का प्रयास किया गया। धर्म की जो व्यवस्था है, इसको कई बार महसूस करता हूँ, उसमें एक कमी है। क्या कमी है? धर्म सुधार बहुत कम कर पाता है। धर्म उसको व्याख्यायित करने लगता है, बस व्याख्या देने की कोशिश करता है, सुधार नहीं कर पाता।
विज्ञान सुधारने की कोशिश करता है। एक आदमी लूला है, एक आदमी लंगड़ा है। धार्मिक से पूछो ये लूला लंगड़ा कैसे है? धार्मिक कहेगा इसके अपने कर्म हैं या भगवान ने इसको ऐसे बना दिया। ये व्याख्या देना है। जो कर्म फल भोग मानता है वो कर्म फल भोग से व्याख्या देगा, जो ईश्वर मानता है वो ईश्वर के ढंग से व्याख्या देगा। एक वैज्ञानिक से पूछो, वैज्ञानिक उसको ऐसे नहीं कहेगा। वो कहेगा हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे के समय में जो बच्चे पैदा हों वो लूले और लंगड़े पैदा ना हो, उनको पोलियो ना हो, उनको रोग ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं। धर्म से पूछो, धर्म कहेगा भैया ये तो सब उसकी माया है। धर्म सुधार नहीं कर पाता, धर्म सिर्फ व्याख्या कर पाता। ये धर्म की सबसे बड़ी कमी है। रमन महर्षि से किसी ने कहा, रमन महर्षि से बातचीत पुस्तक में ये संदर्भ आया है। एक भावुक भगत रमन से कहता है, भगवान कहते हैं कि आगे आने वाले समय में वर्ण व्यवस्था नहीं रह जाएगी। रमन कहते हैं अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं, शास्त्रों में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था हमेशा रहेगी, ईश्वर की बनाई है, ऐसा बोलते हैं। विशाल देव तो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके समाज में भी थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था की छाप थी। उनके समाज में भी थी कि जो शूद्र है वो किचन में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि बाकी लोगों को फिर बुरा लग जाएगा। धर्म के क्षेत्र में ये दिक्कत है, इसको कई बार महसूस किया जाता है। वैज्ञानिक अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, बच्चा माँ के गर्भ में आता है और वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा उसके शरीर की जांच करना शुरू कर देते हैं और वो जान लेते हैं कि इसमें कौन सी कमी आ सकती है या कौन सी कमी भविष्य में हो सकती है, और उस कमी को वहीं पर दुरुस्त कर देंगे। जैसे फैक्ट्री में कार बनती है तो कार में जो कमी हो फैक्ट्री में दूर हो जाती है, वैसे ही वैज्ञानिक इस स्थिति पर आ रहे हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में आए और वो जान जाएंगे कि इसको क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या आनुवांशिक रोग हो सकते हैं, और ठीक कर देंगे। ठीक किया जा रहा है। ये काम विज्ञान कर पा रहा, धर्म नहीं कर पा रहा। धर्म तो बस उसको व्याख्या दे देता है। बस जो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं वो धर्म ग्रंथों से पार नहीं हो पाते। कबीर साहब धर्म ग्रंथों से पार हैं, वो दूर देखते हैं, दूर जाकर के देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथों की कमियां क्या हैं। इस प्रकार इस रामायणी 62 में और अगली रामायणी में भी साहब ने चर्चा करते हुए कहा है कि जैसे गाय किसी भी रंग की हो, दूध उसका एक जैसा है, वो चाहे ब्राह्मण ब्राह्मणी हो या हिंदू मुसलमान हो, जिनको भी तुम कहो वो भी मूलतः एक जैसे ही हैं। और यह चालाकी और यह सयानापन छोड़ करके सारंग पाणी का भजन करो, आत्माराम का भजन करो। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरु
वंदन है